हमने पिछली वीडियो में दिल्ली सल्तनत की स्थापना तथा विस्तार के बारे में बताया था कि किस प्रकार से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की तथा 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने उसका विस्तार किया था। आज हम अलाउद्दीन खिलजी की शासन में विस्तार कैसे किया था इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आगे जानें अलाउद्दीन खिलजी का राज्य विस्तार। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में सुल्तान बनने के बाद अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, उज्जैन, मांडू, धार तथा चंदेरी के राजपूत राजाओं को हराकर उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। इसके बाद अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत के देवगिरी, तेलंगाना और होयसल राज्यों पर विजय प्राप्त की और उन्हें सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। इन शासकों को इस शर्त पर अपने राज्य में शासन करने दिया गया कि वे सुल्तान को कर देते रहेंगे एवं उसकी अधीनता स्वीकार हमेशा करते रहेंगे। अलाउद्दीन ने दक्षिण के राज्यों को अपने राज्यों में क्यों नहीं मिलाया? इस तरह की नीति गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने अपनाई थी, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। अमीरों तथा सरदारों पर उसने किस प्रकार से नियंत्रण किया? अलाउद्दीन का मानना था कि दावतों तथा उत्सवों में मिलने से अमीरों तथा सरदारों में निकटता आ जाती है, जिससे सुल्तान के प्रति षड्यंत्र एवं विद्रोह का अवसर मिलता है। अतः विद्रोहों को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दरबार के अमीरों तथा सरदारों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। उनके इलाकों पर राज्य द्वारा अधिकार कर लिया गया। अमीरों की दावतों, मदिरापान एवं संगोष्ठियों पर नियंत्रण लागू किया गया। सुल्तान की पूर्व आज्ञा के बिना अमीर सामाजिक समारोहों का आयोजन नहीं कर सकते थे। गुप्तचर सदैव उन पर नज़र भी रखते थे। इन प्रतिबंधों से सरदार और अमीर भयभीत रहते थे। सुल्तान के विरुद्ध किसी को सिर उठाने का साहस नहीं था। इस प्रकार उसका अमीरों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया था। कृषि नीति। अलाउद्दीन पहला मध्यकालीन शासक था जिसने लगान का सही अनुमान लगाने के लिए भूमि की माप करवाई तथा बिस्वा से नापने की प्रथा शुरू की। खराज। लगान पैसों में नहीं बल्कि अनाज, खाद्यान्न के रूप में वसूल किया जाने लगा ताकि नगरों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न पहुंचा जा सके। बाजार नियंत्रण। अलाउद्दीन को मंगोल आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा तथा सल्तनत विस्तार के लिए एक बड़ी सेना रखना जरूरी था। इन सैनिकों को उनकी ज़रूरतों के अनुसार वेतन देने में खजाना खाली हो जाता था। अतः उसने कम वेतन में सैनिकों का खर्च चलाने के लिए बाजार नियंत्रण लागू किया। उसने देवगिरी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के लिए मूल्य निश्चित कर दिए, जिससे निश्चित वेतन पाने वाले सैनिक भी अपना निर्वाह कर सकें। बाजार व्यवस्था की सफलता के लिए कुशल एवं ईमानदार कर्मचारी नियुक्त किए गए, जिनका प्रमुख सेना अधीक्षक कहलाता था, जो व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। दुकानदारों को बाजार के नियम का पालन करना पड़ता था। यदि कोई दुकानदार वस्तु की कीमत अधिक लेता या माप तौल में कम देता था तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। बाजार के भावों और सामानों पर निगरानी रखने के लिए गुप्तचर व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। सुल्तान को प्रतिदिन बाजार की पूर्ण सूचना प्राप्त होती थी। कभी कभी सुल्तान स्वयं भी वस्तुओं और उनके मूल्यों की जांच करता था। इस व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि दुकानदार वस्तुओं को अधिक मूल्य लेने का साहस नहीं कर सकते थे। कुशल बाजार नियंत्रण के लिए सरकारी
गोदाम भी स्थापित किए गए। अकाल पड़ने के समय गोदामों से खाद्यान्न की आपूर्ति की जाती थी। वह पहला शासक था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की थी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम खिलजी वंश के अंतर्गत साहित्य तथा कला का विकास किस प्रकार से हुआ, इसका बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।